नजफगढ़ स्थित कृष्ण पहलवान फार्म हाउस पर पहुंचे नजफगढ़ के एसडीएम विनय कौशिक ने एक जनगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते हम सबको जागरूक होकर कोरोना से लड़ाई लड़ने में प्रशासन व सरकार का सहयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि दिचाऊ कला 42 से पार्षद श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान ने लोगों को जागरूक करने के लिए और कोरोना वैक्सीन के शुरुआत को लेकर के आज कृष्ण पहलवान फार्म हाउस पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों सहित नजफगढ़ के एसडीएम विनय कौशिक स्वयं पहुंचे और इस कार्य के लिए उन्होंने जनता से सहयोग करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि साउथ दिल्ली के 42 दिचाऊ वार्ड में सर्वप्रथम यह शुरुआत की गई है। कृष्ण पहलवान फार्म हाउस पर पहुंचे एसडीएम विनय कौशिक का पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान व क्षेत्र के गणमान्य लोगों के द्वारा फूलों की माला पहना करके सम्मान किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्वयं कृष्ण पहलवान व पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान ने वहां उपस्थित जनों को कोरोना से लड़ाई लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि हम सबको जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए कोरोना की इस वैश्विक महामारी में एक दूसरे का सहयोग करते हुए तमाम वो निर्देशों की पालना करनी चाहिए। हमें अवगत कराएं और इस बीमारी के बारे में भी अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि अभी ये बताया गया कि आज की इस इकट्ठे होने का एक खास पर्पज़ है, एक खास प्रयोजन है। अभी दो मुद्दे विशेष हो रहे हैं। एक कि ये जो महामारी तेज़ी से फैल रही है, एक सेकंड म्यूटेंट है वायरस का जो इस टाइम तेज़ी से इन्फेक्शन फैला रहा है। पिछला दौर नजफगढ़ ने बहुत शांतिपूर्वक काटा। मैं इस बात के लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि नजफगढ़ सब डिवीज़न में सबसे कम केसेस रहे। मेरे को बहुत तसल्ली थी कि यहाँ के लोगों ने बहुत साथ दिया। अब जो दूसरी वेव आ रही है, मैं मंच पे जो पूजनीय हैं, आप सभी लोग समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। सभी लोगों का एक अच्छा सर्कल है। अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखेंगे तो शायद इतने नंबर किसी के पास नहीं होते जितने आपके सामाजिक संबंध हैं। आप इस सभी में इस समय जो महामारी का रूप ले रही है, इसको रोकने में 3 मंत्र जो दिल्ली सरकार दे रही है, हम लोग और अभी भी जो बताया गया, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी और बार बार हाथ धोना। अगर साबुन से है तो 20 सेकंड के करीब लगभग झाग बना करके, और नहीं तो सैनिटाइजर अपने साथ रखें। कोई भी ऐसा अछूता ना रह जाए जो इस बात को ना जानता हो कि भाई इस चीज़ को फॉलो करना है। आप सबसे विनम्र निवेदन है, पिछला दौर अच्छा कटा, अगला दौर ऐसा ना आ जाए कि नजफगढ़ में ये महामारी ले ले और लोगों को नुकसान हो। प्रशासन की तरफ से जहां मदद चाहिए वहां हम लोग तैयार हैं, आपके पास आने को तैयार हैं जहां पर है। दूसरी चीज़ जो बेहद इम्पॉर्टेंट होती जा रही है कि इस समय वैक्सीनेशन का हमारे यहाँ से सरकारी जो विभाग हैं उसमें 6 जगह ये चीज़ वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। 60 साल से ऊपर वाले जितने भी आपके सर्कल में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है कि उन सब को ये कहें कि हमारे यहाँ पर फ्री में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। 2 सेंटर हैं RHTC नजफगढ़ दिल्ली गेट पे, एक है ईसापुर पे, 2 सेंटर हैं RTRM राव तुलाराम हॉस्पिटल जाफरपुर, और एक सेंटर है CRPF कंपोजिट सेंटर झड़ोदा। 6 सेंटर इस समय हमारे वैक्सीनेशन के चल रहे हैं। कोविशील्ड की वैक्सीन जो लगाई जा रही है, फ्री लगाई जा रही है। 45 साल से ऊपर जिनको भी थोड़ी बहुत बीमारी है वो जरूर लगवाएं, और 60 साल से ऊपर वाले बिल्कुल निश्चिंत होकर के, 60 साल से ऊपर सभी कैटेगरी उसमें एलिजिबल हैं। आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा लोगों को बता सकें, अपने ऊपर लागू करें कि वैक्सीनेशन जरूर लगवानी है।
महामारी का ऐसे अंत नहीं हो पाएगा कि हम सिर्फ अपने घर में बैठे रहें, लॉकडाउन की वेट करें, अपनी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, अपना जो बाहर का सर्कल है उसको ख़त्म करते जाएं। इससे बिना डरे, इस बीमारी से बिना डरे आप लोग अगर वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं तो उसके बाद एक इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। उसके साथ साथ ये जो 3 बातें हैं इसका ध्यान रखना है। आप सभी लोग समाज के आगे वाले लोग हैं। मैं देख रहा हूं कि सभी कहीं ना कहीं के प्रधान हैं, अपने वहाँ के लीडर हैं, अपने ब्लॉक के, अपने उसके हर एक आदमी की बात में इतना वजन है कि यदि आप अगले 10 को कहते हैं तो वो ये मानता है कि भाई मेरे के किसी पूजनीय ने या किसी माननीय व्यक्ति ने कहा है तो इस चीज़ को मानना है। बात सबको पता होगी, लेकिन डिपेंड करता है कह कौन रहा है। आज माननीय नीलम बहन जी कहती हैं, आप लोग कहते हैं, तो सबको एकदम से ध्यान जाता है कि हाँ भाई इस बात को मानना है। इसी चीज़ की रिक्वेस्ट के लिए मैं आया हूं कि अपनी जो 3 मंत्र हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोना, और ये जो 45 साल से ऊपर, अभी 1 अप्रैल को सभी के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन अभी भी हालत ये है कि हमारे यहाँ पर 25-30 इतनी संख्या जारी है वैक्सीनेशन लगवाने की। क्या ये स्थिति आ गई है कि हम लोग वैक्सीनेशन फ्री में लग रही है, 6 सेंटर हैं, यदि यहाँ से रिक्वेस्ट होगी, मैं एक बस खड़ी, व्हीकल हमारी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा कि एक बस खड़ी हो जाए करेगी, यहाँ से लेके जाए और वो वैक्सीनेशन लगवा के वापस छोड़े। या आप जो भी ब्लॉक के प्रधान हैं, जो भी RWA के प्रधान हैं, बहन जी को नोट करा दें, मैं तैयार हूँ कि वहाँ पर बस खड़ी हो जाएगी। एक किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सिर्फ आप एक जगह सहयोग करें कि जो भी 45 साल से ऊपर हैं वो वैक्सीनेशन जरूर लगा लें। सभी अनुभवी लोगों की समाज को बहुत ज़रूरत है। हम लोग ये बिल्कुल ना माने कि भाई अब हमें तो घर पे रहना है, 45 साल से बड़े हो गए, अब नहीं। इस अनुभव की ही देन है कि जो यंग जनरेशन है वो उसको सही ढंग से चल पाएगी। आप लोगों के अनुभव अमूल्य हैं। आप लोगों को इस चीज़ को दिशा देनी है कि सभी लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। यदि आप लोग साथ नहीं देंगे तो ये जो एक आह्वान है, एक जो मूवमेंट है, ये डिफीट हो जाएगा। मैं इसके साथ अपनी बातें समाप्त करता हूं कि कृपया वैक्सीनेशन जरूर लगवा लें और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और निरंतर हाथ धोने का ध्यान रखें। शुक्रिया। श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान से अनुरोध करता हूं कि अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय, आज इस सभा के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के SDM साहब जी, रिचाऊ गांव से आई हुई मेरे वार्ड की सारी कॉलोनियों के प्रधान, सभी RWA के सदस्य, सारी युवा शक्ति और सारे मेरे पत्रकार भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से SDM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबसे पहले कोरोना जागृति अभियान उन्होंने मेरे वार्ड से शुरू किया। मेरा पूरा क्षेत्र आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा, क्योंकि जान है तो जान है। और कोरोना का जो दूसरा स्टेप हमारे बीच में आया है, ये सच में बड़ा भयानक है। तो इसके बचने के लिए SDM साहब द्वारा जितने भी उपयोग बताए गए हैं, हम सबको उनका पालन करना होगा। चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो 2 गज की दूरी हो, चाहे वो हाथ को सैनिटाइज करना हो, क्योंकि आपका एक स्टेप आपके पूरे परिवार को सेफ रख सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि इस अभियान को आप अपने तक सीमित न रखकर
आपके जितने भी जानकार हैं, जो भी आपका भाईचारा है, सर्कल है, सबके बीच में इस मुहिम को चलाएं और अपने साथ साथ अपने क्षेत्र को, अपने समाज को सुरक्षित रखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन नियमों का पालन करेंगे। उसके बाद एसडीएम साहब जी, मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगी। हमारे दिचाऊ गांव की जो फिरनी है वो 3 साल पहले उसमें जल बोर्ड द्वारा पाइप बिछाने का काम किया गया था, लेकिन उसके बाद हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि गांव की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो काम एमसीडी के अंडर में नहीं है। तो मेरे गांव के द्वारा RWA के द्वारा एक लेटर है और उसी में गांव के 3 तालाब हैं जिनमें पानी बहुत भरा हुआ है और पानी जमा हो जाता है तो काफी गंदगी होती है और मच्छर पैदा होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे इन 2 कामों पर आप भी ध्यान देंगे और जल्द से जल्द उन्हें पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद होली आने वाली है, तो मैं नीलम कृष्ण पहलवान आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये रंगों का त्योहार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही रंग बिरंगी खुशियाँ आप सबके जीवन में आए। भगवान आप सबको खुश रखे, आपको आपके परिवार में सुख शांति संपदा बनी रहे। और इसके अलावा एक मुहिम और चलाई गई है कि 45 साल के ऊपर जितने भी हैं सबको वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सब से उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो जो एसडीएम साहब ने जगह बताई है, चाहे वो हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो ईसापुर हो, चाहे वो जाफरपुर हो, हॉस्पिटल में हो, तो जरूर जाकर वैक्सीनेशन लगवाएं। और 29 तारीख को भरत सिंह की पुण्यतिथि भी है, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना काल को देखते हुए मैं आप सब से अपील करती हूँ कि अपने दिल से, अपने भाव से भरत सिंह को श्रद्धांजलि समर्पित करें, क्योंकि उसके लिए अब गैदरिंग नहीं हो पाएगी। तो आप सब अपने घर में रहकर उनको श्रद्धांजलि समर्पित करें। इसके साथ साथ एसडीएम साहब का, मेरे पूरे क्षेत्र का, मेरे दिचाऊ गांव का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लगभग जो 6 सेंटर हैं उनकी पर सेंटर 100 की कैपेसिटी है और लगभग 75% रोज़ वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। ये जो सरकारी डिस्पेंसरीज हैं इनका टोटल इतना जाता है ईसापुर में और सीआरपीएफ कंपोजिट सेंटर में 25-30 होता है, लेकिन उसको एडजस्ट करता है RHTC नजरगढ़, जहाँ पर 150 भी जाता है। प्रशासन की तरफ से तो लगातार मुनादी भी करा रहे हैं, बता भी रहे हैं और डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, ताकि वहाँ जा कर के लोगों को ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े। लोगों में जो भय है वो ही इसका मेन कारण है। एक भ्रम पैदा हो जाता है कि वैक्सीनेशन लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए जितने भी समाज के नेतृत्व वाले लोग हैं उनको आगे आकर लोगों को ये बताना होगा कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, कोई भी भ्रम या र्यूमर से दूर रहें और अवश्य लगवाएं। ऐसी कोई योजना है? अभी ऐसी योजना अमल में नहीं है, प्लानिंग में होगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रशासनिक दिक्कतें हैं। ये जो वैक्सीन है इसको एक सही टेम्परेचर पे रखना होता है, तभी जाकर के इसको यूज़ में लाया जाता है, और जो बच जाती हैं उसको भी अकाउंट कर के स्टोर में वापस दिया जाता है। तो धीरे धीरे इसके सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी हैं उनके टाइम सुबह 9 से रात के 9 बजे तक के कर दिए हैं। इसके साथ साथ इनके दिन भी बढ़ाए जा रहे हैं और शीघ्र ही जो 45 साल सह रुग्णता वाले लोग हैं उनके कंडीशन को भी रिलैक्स कर देंगे कि 45 साल से ऊपर जो भी है वो लोग आके लगवाएं। 40 साल से ऊपर है, इसका कोई कैटेगरी वाइज अलग नहीं है, उम्र के साथ संबंधित है कि 45 साल से ऊपर वाले सभी लोग
वैक्सीनेशन को लगवाएं। जो अभी का रूल है उसमें शहर रुग्णिता, जिसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, अगर 45 से 59 साल तक है वो लोग हैं, और 60 साल से ऊपर तो सभी एलिजिबल हैं। कब त्यौहार आ रहा है? मेरी सभी से अपील है, प्रार्थना है कि इस महामारी को देखते हुए इस बार होली की जितनी भी सभाएं गैदरिंग हैं उसको कैंसिल कर दिया गया है। आप लोग भी अपने अपने परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए ये गले मिलना, ये सभाएं करना, इसको स्थगित कर दें। इस बार ये नहीं मनाया जाए ताकि हम इस महामारी का डट के सामना करें। कोरोना जागृति अभियान के तहत रखा हुआ है और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे क्षेत्र के एसडीएम साहब थे। कोरोना का जो दूसरा स्टेप चालू हुआ है, जिससे ये महामारी दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से फैलती जा रही है, उसकी जागरूकता के लिए, और दूसरे स्टेप का वैक्सीनेशन जो 45 साल के ऊपर तक के लोगों को लगेगा, उसकी जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम मैंने रखा था। देखिए, ये जो आज इस अभियान की शुरुआत केपी फार्म से हुई है, ये अभियान डोर टू डोर होगा, और जिसमें चाहे मास्क लगाना हो, 2 गज की दूरी हो, और डिस्टेंस का जो तहत और वैक्सीनेशन, इन सब के प्रति मेरी टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। देखिए, मैं नीलम कृष्ण पहलवान पूरे नजफगढ़ क्षेत्र वासियों को अपनी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और होली मन और भाव का त्योहार होता है, तो आपके मन में जितने भी बैर भाव हैं सबको भुलाकर, और एक दूसरे से, अब हम कोरोना की वजह से नहीं मिल सकते, नहीं होली का त्यौहार मिलकर मना सकते, तो हमारे पास सोशल मीडिया का जो है वो सब है, तो हम सोशल मीडिया के द्वारा, फ़ोन के द्वारा अपने यारों प्यारों को शुभकामनाएं देकर, और सबसे बड़ी बात, जो मन में भेदभाव है उनको भुलाकर हम अपनी होली को मना सकते हैं। मैं नीलम कृष्ण पहलवान पूरे नजफगढ़ क्षेत्र वासियों को अपील करती हूँ कि देखिए, 29 तारीख को भरत सिंह की पुण्यतिथि है, तो कोरोना में बढ़ते हुए केसों को देखते हुए इस बार मैं आप सब से अपील करती हूँ कि भरत सिंह के लिए श्रद्धांजलि अपने घर में रहकर अर्पित करें, और अपने भाव से भरत सिंह को श्रद्धांजलि दें।